स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं SD यादव बुक से मैसे और लैसे चैप्टर की। मैसे और लैसे चैप्टर जो है उसका नंबर है हमारा 6। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 20 250 और 120 का हमें मैसे निकालना है। तो मैसे की हमारे पास दो विधि हैं, भागफल विधि और गुणनखंड विधि। तो हम गुणनखंड विधि का यूज कर लेंगे। यहाँ इसको 5 से कर देंगे, 5 चौक 5 पंजे और यहाँ 24 पंजे। फिर यहाँ 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, 2 दूनी और यहाँ 25 और फिर यहाँ 12। अब यहाँ 2 से तीनों संख्याएं तो नहीं कटेंगी और ना ही 5 से कटेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो मैसे आया वो है 5 गुणा 2 यानी 10। या फिर हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं, इन पे से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, 0। यदि 10 कॉमन था तीनों संख्याओं से तो वही क्या हो जाता हमारा मैसे। नंबर 2 में दिया है 72 और 48 का मैसे क्या होगा। 2 नंबर है 72 और 48। तो यहाँ में डायरेक्ट कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 24। या गुणनखंड करके हम इसको हल कर लेंगे या देख लेंगे कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को काट रही हो। 24 होगा, 24 थी 72, 24 दूनी 48। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 3 है शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम है। वह चाहती है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सकती है। यदि क्वेश्चन में अधिकतम की बात करी गई हो तो वहां में क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम यदि हम डायरेक्ट पता कर सकते हो कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 12 आ रहा है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 और 12 पंजे 60। तो इसका भी मैसे हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 12। या फिर गुणनखंड विधि से कर सकते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है एक स्कूल में 8 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं, टोटल 8। 1 दर्जन पेंसिल के पैकेट वाले पैकेट हैं जिसमें 1 दर्जन है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरित किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। तो ऑप्शन से ही इसको कर लेंगे। ऑप्शन में एक तो 4 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है और फिर दिया है 1। न्यूनतम संख्या कही गई है। यदि हम एक पैकेट ले लें, एक पैकेट में कितनी होंगी, 12 पेंसिल। 12 को हम 8 से भाग दें तो हमें बराबर वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी। तो इसलिए ऑप्शन ये तो नहीं होगा। 2 पैकेट लें तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी, 24। और 24 को यदि हम 8 बच्चों में बांटे तो 8 तिये 24, प्रत्येक को कितनी कितनी वस्तुएं मिल जाएंगी, 3 वस्तुएं मिल जाएंगी। इसका मतलब 2 हमारा न्यूनतम में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 48 92 140 का मैसे। 48 92 और 140 इसका हमें क्या याद करना है, मैसे। तो मैसे में हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का यूज कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम इसको 2 से कर देंगे, 2 दूनी और 2 चौक और यहाँ 2 चौक और 2 छिंग और यहाँ 70 मिल जाएगा। फिर 2 से कर देंगे, यहाँ 12, यहाँ 23 और यहाँ मिल जाएगा 35। तो यहाँ देखते हैं अब किसी से भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब मैसे जो हमें प्राप्त हुआ वो होगा 2 गुणा 2 यानी 4 हमें उत्तर मिल जाएगा। नंबर 6 में दिया गया है 0.32, 2.72 और 12.8 और 14.4। इसका हमें क्या करना है, मैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने स्थान है वो बराबर कर लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 स्थान है, यहाँ 1 है तो 0 लगा लेंगे और यहाँ भी 0 लगा लेंगे। तो हमें प्राप्त क्या होगा, यहाँ 2 स्थान के बाद हमारे पास दशमलव है। हम अभी दशमलव को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो लेंगे 32, 272, 1280 और 1440। तो इनको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 2 से करेंगे 16, फिर यहाँ जाएगा 640 और 7 2 और 0। फिर 2 से कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा 8, यहाँ 6 और 8 और यहाँ मिल जाएगा 3 2 0 और यहाँ 3 और 6 और 0। फिर 2 से कर देंगे, यहाँ 4 मिल जाएगा, यहाँ 34 और यहाँ मिल जाएगा 160 और यहाँ मिल जाएगा 180। फिर 2 से कर देंगे,
दो दूनी और यहाँ मिल जाएगा 17, फिर यहाँ 80 और यहाँ 90। इसके बाद देखते हैं यदि हम 2 से चलाएं तो 17 में नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, यही हमारा क्या होगा, में से होगा। तो में से में हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और जितने स्थान के बाद दशमलव थी वो लगा देंगे, तो 2 स्थान के बाद थी, तो आंसर हमें मिल जाएगा 0.16। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 276 सेंटीमीटर। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, इसको लिख लेंगे 552 सेंटीमीटर। फिर दिया है 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेंगे 1196 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापा जा सके। अधिकतम की बात यदि कहेगा तो हमें हमेशा में से ही निकालना है, न्यूनतम की बात कहेगा तो हमें क्या निकालना है, लेस है। तो गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2 तिये और 2 अट्ठे, फिर यहाँ से 2 दूनी और 2 सत्ते 2 छिक, और यहाँ 2 पंजे और 2 नम और 2 अट्ठे, फिर क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे, 2 छिक और यहाँ कितना मिल जाएगा, 2 नम, फिर यहाँ 2 एकम 2 तिये और 2 अट्ठे, और यहाँ मिलेगा 2 दूनी 2 निम और 2 निम। तो यहाँ देखते हैं ये कटेगा 23 से 23 तिये 23 छिक, और यहाँ मिल जाएगा 13 बार। तो इसके बाद यदि हम चलाएं तो नहीं चलेगा, तो यही हमें क्या में से प्राप्त हो जाएगा। में से हमें कितना मिल जाता है, यहाँ 2 गुना 2 गुना 23, तो 23 चौक हमें कितना मिल जाएगा, 92। तो 92 सेंटीमीटर हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास 24 नोटबुक, 24 लिख लेंगे, 32 पेंसिल, 32 भी लिख लेंगे, फिर 16 है रबर, 16 क्या है, रबर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थी के बीच वितरित किया जाना है, कुछ भी न बचे, इस तरह बांटना है। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ इनका HCF देख लेंगे, 2 से कर देंगे 12, यहाँ 2 से करेंगे 16 और यहाँ है 8, फिर 2 से करेंगे 6 8 और 4, फिर 2 से कर देंगे मिलेगा 3 4 और 2। इसके बाद टेबल नहीं चलेगी, तो में से इसका जो हो जाएगा वो होगा 8। और प्रत्येक व्यक्ति को इनमें से वस्तुएं कितनी मिलेंगी, तो हमें कुल वस्तुओं की संख्या निकालनी है। कुल वस्तु जो एक बच्चे को मिलेंगी, तो यहाँ 24 था उसको भी 8 से भाग दे देंगे, अगला 32 है उसको भी 8 से भाग दे देंगे, और फिर 16 है उसको 8 से भाग दे देंगे। 8 तिये और 8 चौक और 8 दूनी, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 वस्तुएं प्रत्येक विद्यार्थी को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम है, 144 किलोग्राम है और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता, अधिकतम की बात आई, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनका HCF निकाल लेंगे। तो 2 से कर देंगे 60 मिल जाएगा, और यहाँ 72 मिल जाएगा, और यहाँ 102 मिल जाएगा। फिर 2 से करेंगे 30 मिलेगा, यहाँ 36 मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 51। फिर देखते हैं यहाँ किसी से कटता है, 3 से करेंगे यहाँ 10 मिल जाएगा, यहाँ 12 मिल जाएगा, यहाँ 17 मिल जाएगा। इसके बाद टेबल हमारी नहीं चलेगी। तो हमारा जो आया है वो में से कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 4 तिये 12। 12 क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1048 तथा 1441 इसका हमें में से ज्ञात करना है। इसका में से हम भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। तो 1048 भागफल विधि को समझ लेना है, यहाँ कैसे लिखती है। एक बार चलेगी टेबल, कितना आ जाएगा 1048, तो यहाँ घटाएंगे कितना मिलेगा, 11 में से 8 गया 3, और 13 में से 4 गया 9, और यहाँ मिल जाएगा 3। अब जो शेषफल आया है इससे क्या करेंगे, पहले वाले जो भाजक है हमारा उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ चलेगा 2 बार, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 का 8, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ घटाएंगे 2 मिलेगा, और 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 7 गया, यहाँ मिल जाएगा 2। इसके बाद इससे भाग देंगे हम इसको,
तो 3 9 3, और कितनी बार चलता है, एक बार, तो 2 6 2, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा 1। फिर इससे भाग देंगे किसको, इसको, तो 2 6 2, और यहाँ टेबल चली जाएगी 2 बार, तो कितना आ जाएगा 262, यहाँ मिलेगा 0। जहाँ भी हमें 0 प्राप्त हुआ वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो में से कितना मिल जाएगा हमें, 131 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष छोड़ती है। यदि बड़ी संख्या की बात करें और शेषफल हमें कितना दिया गया है, यहाँ शेषफल दिया है 26, तो हमें बड़ी संख्या देखते ही समझ जाना है कि हमें में से निकालना है। और में से में जब भी शेषफल की बात करी जाए तो क्या करेंगे, उस शेषफल को स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ भी माइनस कर लेते हैं और यहाँ भी माइनस कर लेते हैं, तो इसको घटा लेंगे। 10 में से 6 गया, हमें मिल जाता है यहाँ 4, और यहाँ 5 में से 2 गया 3, और ये मिल जाएगा 4। इसको घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ मिल जाएगा 4, और यहाँ 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 2, और ये रहा 5। अब इसके बाद क्या करना है, या तो इसको हमें ज्ञात कर लेना है भागफल विधि से या गुणनफल विधि से। तो सबसे पहले हम गुणनफल विधि को इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ 465 और 527, तो यहाँ हम कर देते हैं, तो ये चल जाता है 31 से यहाँ 14 बार, यहाँ 15 बार चल जाता है, और यहाँ 17 बार चल जाता है। तो इसका जो HCF है वो डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 31। तो इसको हम भागफल विधि से भी देख लेंगे। सेकंड जो तरीका है हमारा भागफल विधि का, तो दो बड़ी संख्याएं ले लेंगे, 465 लिया हमने और दूसरा लिया 527। यहाँ एक बार टेबल चल जाती है 465, माइनस करेंगे 2 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6, और यहाँ अब भाग किसको देना है हमें, 465 को। तो कितनी बार चल जाता है, 7 बार, 7 दूनी 14 का 4, 7 छंग 42 और 1 43, 434 मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 3, और 31 से जब हम 62 को भाग देते हैं तो 2 बार टेबल चल जाती है और मिलेगा 0। तो यहाँ में मिल गया 31, पर अभी हमारे पास क्या है, 3 संख्याएं थी, हमने 2 का यूज किया है, तो हम 31 से अब इसको भाग दे के देखते हैं। 434, तो 31 से भाग देंगे, यहाँ मिलेगा हमें 2 और यहाँ मिलेगा 1, उतारा हमने कितना, 4, तो यहाँ चल जाता है 4 बार, यहाँ मिल जाएगा 0। तो इसका मतलब में से हमारा जो हुआ है वो कितना है, 31। तो भागफल विधि से भी इसको कर सकते हैं और गुणनफल विधि से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी का मतलब हमें में से निकालना है। तो 12 50 और दूसरी संख्या दी है 16 15, और शेषफल क्रम से दिए हैं 4 और 5। जब भी में से निकालना हो और शेषफल दिए गए हों तो उनको हम शुरू में ही माइनस कर लेंगे। इसका शेषफल 4 था और इसका शेषफल था 5, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ 10 में से 4 गया 6, 4 2 1, यहाँ मिल जाएगा 1610। अब इनका हमें क्या निकालना है, में से, तो क्या करेंगे, गुणनफल विधि ही लगा लेंगे। यहाँ 1610 2 से कर देंगे 6 2 3, फिर यहाँ 8 0 5, 7 से कर लेंगे, 7 56 और 7 9 63, और यहाँ 7 एकम 7 और मिल जाएगा 10, फिर 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। तो यहाँ जो हमारा में से आ जाता है वो कितना है, 7 दूनी 14 आंसर, क्योंकि यहाँ अब किसी भी नंबर से टेबल नहीं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी प्रत्येक दशा में समान शेष की कंडीशन आएगी तो आपस में संख्याओं को घटा लेना है। तो 675 में से क्या करेंगे, 270 माइनस करेंगे तो मिलेगा 504। फिर 1215 में से 675 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 और 11 में 7 गया 4, और यहाँ 11 में 6 गया 5। फिर अगला इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1215 में से 270 माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 5,
11 में से 7 गया 4 और 11 में से 2 गया, मिल जाता है 9। अब इन संख्याओं का क्या करना है, हमें एचसीएफ लेना है। तो यहाँ इनका एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से ही देख लेंगे। 405, 540 और 945, क्योंकि 5 से कटती हुई संख्याएं दिखाई दे रही हैं। 5 से करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, और यहाँ 5 एकम 5 0, 5 अट्ठे 40, यहाँ 5 एकम 5 बच जाएगा 4 और 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45। तो फिर कर देंगे 3 से, 27 तिये 81 और 3 तिये और 3 छंग, और यहाँ 3 छंग और 3 तिये। फिर 3 से कर देंगे, 3 नम 27 और यहाँ 12 तिये 36 और 21 तिये 63। अब देखते हैं, फिर 3 से कट जाता है, 3 तिये और 3 चौक और 3 सत्ते। इसके बाद टेबल नहीं चल रही है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी मैसे होगा। तो मैसे में हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इनका गुणा कर लेंगे, 5 तिये 15 और 15 निम्मा 135। तो एचसीएफ जो हमें मिलेगा वो है 135। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 78 पुस्तकें। तो एक संख्या दी है 78, 114 क्रेयॉन, 114 क्रेयॉन, 141 नोटबुक। 141 क्या है, नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। यह पाया गया है कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बचे। इसका मतलब क्या है कि 6 सबका शेषफल है, तो 6 माइनस कर देंगे स्टार्टिंग में ही। जब भी अधिकतम संख्या या में से हम निकालते हैं तो शुरू में जब शेषफल हमें दिखाई दे तो उसे शुरू में ही घटा लेंगे। यहाँ में मिल जाएगा 72 और यहाँ कितना मिल जाएगा हमें 108 और यहाँ कितना मिल जाएगा 135। अब क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से ही निकाल लेंगे। तो 3 से कर देंगे, यहाँ 24 तिये 72 और यहाँ 36 तिये 108 और 3 चौक और 3 पंजे। फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 12 तिये 36 और 15 तिये क्या होगा 45। इसके बाद देखते हैं, यहाँ टेबल नहीं चलेगी, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, में से आ जाएगा। में से कितना है हमारा, 3 तिये 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या की बात करिए, इसका मतलब यहाँ भी हमें में से निकालना है। तो 60, 150 और 285 को विभाजित करता है, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। समान शेष बचेगा तो हमें क्या करना है, संख्याओं को आपस में माइनस करना है। तो करेंगे 150 में से माइनस करेंगे हम 60 को, यहाँ में कितना मिल जाएगा 90। फिर 285 में से माइनस करेंगे 150 को, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 135। फिर 285 में से माइनस करेंगे हम 60 को, तो यहाँ मिलेगा 5 2 और 2 225। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे और में से ज्ञात कर लेंगे यहाँ। तो 5 से कट रहा है, 5 से देख लेंगे, 18 पंजे 90 होता है और यहाँ 5 दूनी और 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 चौक और 5 पंजे। फिर 3 से, 3 छंग 18 और 3 नम 27 और 15 तिये 45। फिर 3 से कर देंगे, 3 दूनी और 3 तिये और 3 पंजे। इसके बाद टेबल हमारी नहीं चल रही है, तो में से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 5 तिये 15 और 15 तिये 45। और पूछा क्या गया है, उसने कहा है कि जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल। तो योगफल यहाँ कितना मिल जाएगा, 4 + 5, तो वो प्राप्त हो जाएगा हमें 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4 और 5 के शेषफल देती है। पहले पे दिया है 3 का, फिर दिया है 4 का और फिर दिया है 5 का। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो या में से निकालना हो, तो जो भी शेषफल देगा उसको हम प्रारंभ में ही माइनस कर लेंगे। यहाँ में मिल जाएगा 408 और यहाँ मिल जाएगा 680 और यहाँ में मिल जाएगा 816। तो अब इसको हमें क्या करना है, में से निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, आसान पड़ता है गुणनखंड विधि से। तो 2 से करेंगे, सबसे पहले कितना आ जाएगा, 2 दूनी और 0 और 4, 2 तिये 2 चौक 0, 2 चौक और यहाँ 0 और 2 अट्ठे। फिर करेंगे 2 से,
2 एकम 0, 2 दूनी, और यहाँ मिल जाएगा 170, 2 दूनी 0 और 2 चौक, और यहाँ कितने से चल जाता है फिर 2 से चलता है, 2 पंजे और 2 एकम, और यहाँ मिल जाएगा 2 अट्ठे और 2 पंजे, और यहाँ 102, और अब कितने से चल जाता है, अब 17 से चलता है, 17 × 51, 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102। अब कोई टेबल नहीं चलती है तो हमें मिल जाएगा में से कितना मिल जाता है हमें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 17 अट्ठे 136, तो 136 हमें क्या मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान रहे। एक समान शेषफल होगा तो संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे। तो 1868 और माइनस करेंगे 1356, यहाँ माइनस करके मिल जाता है 2, यहाँ 1 और यहाँ 5। अब करेंगे 2764 से 1868, 14 में से 8 गया 6, और 15 में से 6 गया 9, और 16 में से 8 गया 8, 896। फिर 2764 में से किसको माइनस करेंगे, 1356 को, यानी संख्या हमें क्या करनी है, आपस में माइनस कर लेनी है। तो 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 5 0, और यहाँ 4 और यहाँ 1। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि के द्वारा हम में से निकाल लेंगे। 2 से कर देंगे, 2 दूनी 2 पंजे और 2 छिक, फिर 2 चौक और 2 चौक और 2 अट्ठे, फिर 7 0 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 दूनी और 2 अट्ठे, फिर 2 दूनी 2 दूनी 2 चौक और 2 तिये और 2 पंजे और 2 दूनी, फिर करेंगे 2 से 6 4, और यहाँ 1 1 2, और यहाँ 1 7 और 6, फिर 2 से कर देंगे, यहाँ मिलेगा हमें 32, यहाँ मिलेगा 5 और 6 56, और यहाँ 2 अट्ठे और यहाँ मिलेगा 2 अट्ठे यानी 88, फिर 2 से कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा 16, और यहाँ मिल जाएगा 2 दूनी और 2 अट्ठे और यहाँ 44, फिर 2 से करेंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें 8, और यहाँ मिल जाएगा 14, और यहाँ मिल जाएगा 22, फिर एक बार और 2 से कर देंगे, 4 7 और 11, ये हमें मिल जाता है। तो इसके बाद टेबल नहीं चलेगी। तो में से जो होगा उससे देख लेंगे हम कितना प्राप्त हुआ है हमें में से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा 128। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष रहें। तो पहले शेषफल को क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। 6 और 5 शेषफल दिया है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करते ही यहाँ हमें मिल जाएगा 1651, और यहाँ हमें मिल जाएगा 2032। तो इसको हल कर लेंगे, इसको भागफल विधि से हम हल कर लेते हैं। 1651, क्योंकि फैक्टर यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कितनी बार चल जाता है, एक बार। 1651, यहाँ मिलेगा 1, 13 में से 5 गया, मिल जाता है 8, और यहाँ 9 में से 6 गया 3। अब क्या करेंगे, इससे किसको 1651 को जब भाग देंगे तो टेबल चल जाती है हमारी 4 बार। 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 8 चौक 32 का 2 3, और 4 तिया 12, 12 और 3 15। तो यहाँ माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया 7 मिल जाता है हमें, और यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। और फिर किसको भाग देंगे, 381 को। तो यहाँ टेबल चल जाएगी 3 बार। 3 बार टेबल चलाएंगे तो हमें मिल जाएगा 381, तो मिलेगा 0। इसका मतलब जहाँ भी हमें 0 मिल जाए तो वही संख्या क्या होगी, हमारा HCF होगी। यानी में से हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 127 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर 9 और 5 शेष प्राप्त होगा। तो 9 शेष प्राप्त होगा, 9 माइनस कर लेंगे, और दूसरा शेष कितना दिया गया है हमें 5, तो उस 5 को भी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यहाँ मिल जाएगा 720, और यहाँ मिल जाएगा 896। अब क्या करेंगे, इनको गुणनखंड विधि द्वारा ही हल कर लेंगे, यहीं से कर लेंगे। तो 2 से करेंगे, कितना मिल जाएगा यहाँ 360,
यहाँ मिलेगा 2 चौक और 2 चौक और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर देंगे, यहाँ 180 मिलेगा और यहाँ 224। फिर 2 से कर देंगे मिलेगा 90, 1 1 2। फिर 2 से कर देंगे मिलेगा 45, 2 पंजे और 2 छः। इसके बाद यहाँ टेबल नहीं चलेगी तो हमें यहीं तक का क्या होगा, में से प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो में से हमारा कितना निकल जाएगा इसका 16। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 0.063, 10.5, 10.5। फिर दिया है 2.1, 2.1। इसके बाद दिया है 4.20 और इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका लैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के बाद की संख्या में बराबर करनी है। तो 1 0 यहाँ लगा लेंगे, 1 0 यहाँ लगा लेंगे। और इन संख्याओं में जो दशमलव है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तो लिखेंगे 63, 1050 और यहाँ 210 और 420। तो इसको गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। 3 से कर लेंगे, 3 दूनी और 3 कम, 3 तिये और 3 पंजे, 3 सत्ते और 14 तिये होता है 42। फिर करेंगे इसको, यहाँ 7 से चल जाएगा, 7 तिये, 7 पंजे और 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। फिर करेंगे इसको हम 5 से, 3 ऐसे के ऐसे ही और 5 एकम 5 और 5 दूनी और 5 चौक 20। फिर करेंगे 2 से, 2 पंजे और 2 एकम और 2 दूनी। जब भी हमें एलसीएम निकालना हो तो हम यहाँ ये नहीं देखते कि तीनों में टेबल चल रही है, 2 में भी चलेगी जब भी हम चलाएंगे। तो यहाँ जो फैक्टर आए हैं वो सारे क्या होंगे, इसके लैसे होंगे, यानी इसका एलसीएम होगा। अब गुना कैसे करेंगे इतनी संख्याओं की। यदि 5 और 2 दिखाई दे, उनके नाम का हम क्या रख लेंगे, 0। एक 5 और 2 दिखाई दिया और एक 5 और 2 ये दिखाई दिया, तो 2 0 रही हमारी। उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसकी गुना कर लेंगे, 7 ते 21, 21 तिये 63 और 1 0 इनके नाम की और 1 0 इनके नाम की। और दशमलव हमारी कितने स्थान पर थी, 2 स्थान पर। तो इसका मतलब 2 स्थान पर क्या लगा देंगे, दशमलव। तो इसका जो एलसीएम है वो हमें 63 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन, तो 30 लिख लेंगे यहाँ, 30वें ग्राहक को दे रहे हैं, और 100वें ग्राहक को निःशुल्क टीवी देती है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट और कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। अगला जो ग्राहक था वो 100वां था, तो इसका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ कर देंगे किससे, 5 से, 5 छंग 30, 5 दूनी। फिर कर देंगे 2 से, 2 तिये और यहाँ 10 आ जाएगा। तो एलसीएम जो इसका आएगा, तो अभी हमने क्या देखा था, 5 और 2 के नाम की क्या करेंगे, 0। तो यहाँ केवल 3 बच जाता है, 3 के बाद एक इनके नाम की 0, एक इनके नाम की 0। तो 300वें ग्राहक को वो क्या देगी, कूपन और टीवी दोनों चीज़। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है हमें 15, 25 और 29। इसका क्या है, एलसीएम निकालना है। तो 5 से कर देंगे सबसे पहले, तो 5 से करेंगे 5 तिये और 5 पंजे और यहाँ मिलेगा 29। तो एलसीएम जो होगा, अब इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा, 5 गुना 3 गुना 5 गुना 29 और ये हमें मिल जाएगा 2175। तो एलसीएम कितना होगा इसका, 2175। क्वेश्चन नंबर 23 है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, फिर दिया है 25 सेकंड, फिर दिया है 30 सेकंड पर बदलती हैं यदि वे 6:12 और 00 सेकंड बजे एक साथ बदली, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। जब भी घंटियों का सवाल आ जाए, अलार्म का सवाल आ जाए और तुम्हारा लाइट का सवाल आ जाए या वृत्ताकार पथ पर गति हो, तो हर जगह आपको क्या करना है, समय का एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ भी सेकंड में समय दिया था, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 5 से करेंगे 5 तिये और 5 पंजे और 5 छः। फिर 3 से कर देंगे 1 और 5 और 3 दूनी। तो एलसीएम हमें कितना मिल जाएगा, वही काम करेंगे, इनके नाम का क्या, 0। तो 5 तिये 15 और इनके नाम का 0, इसका मतलब 150 सेकंड बाद वो क्या होगा, दोबारा बजेंगी। अब इस 150 सेकंड को कैसे लिख लेंगे भाई, 60 दूनी 120 होता है, यानी 2 मिनट। तो ये रही 2 मिनट, 120 हो गया। तो 30 सेकंड बची है, उसको लिख लेंगे 30 सेकंड।
अब टाइम हमें बताना है किस टाइम, यानी 6:12 थी, 2 मिनट बाद कितनी हो गई 14 मिनट, और सेकंड कितनी है 30 सेकंड। तो इस टाइम में क्या होंगी, पुनः बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 घड़ियां क्रम से प्रत्येक 1 घंटे, तो 1 लिख लेंगे। फिर दिया है 2 घंटे, 2 भी लिख लेंगे। फिर दिया है 3 घंटे के अंतराल पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले बजी हों तो अब से कितने घंटे बाद बजेंगी। तो इनका जो एलसीएम लेंगे हम, इनका एलसीएम ही हमारे पास डायरेक्ट कितना आ जाएगा 6, यानी वो प्रत्येक 6 घंटे बाद बजेंगी। पर उसने कहा है 3 घंटे पहले बजी थी, तो 3 घंटे हो चुके, यानी अगले 3 घंटे बाद, तो नेक्स्ट 3 घंटे बाद पुनः बजेंगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, यदि छोटी से छोटी संख्या कहा गया हो तो इसका मतलब क्या होगा, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से करेंगे 2 दूनी और 2 तिये, और यहाँ 9 और यहाँ मिल जाएगा 6 और यहाँ 7। फिर कर देंगे 2 से, यहाँ 1, 3 और 9 और यहाँ 2 तिये और 7। फिर कर देंगे 3 से, तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 3 तिये और 3 एकम, और फिर मिलेगा 7। अब इसका एलसीएम देख लेंगे कितना आ जाता है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 7। इसको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और 12 तिये 36 और 36 गुना 7 हो जाएगा 7 छंग 42, 2 और 7 तिये 21 और 4 25, यानी 252 इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अब उसने कहा है उस संख्या को ज्ञात करना है जिसको 2 गुना करने पर वो इनसे कट जाए, यानी किसी संख्या को 2 गुना करके 252 आया है, इसका मतलब इसको आधा करके देख लेंगे कितना होगा, 1, 2 दूनी और 2 6, यानी वह संख्या हमारी 126 होगी, क्योंकि उस संख्या को हमें 2 गुना करने के लिए कहा गया है और इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 126 को ही हम 2 गुना करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 252। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 16, 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई इनसे कटने वाली संख्या डायरेक्ट हम देख सकते हैं 48 है, वो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 16 से भी कटता है। तो छोटे क्वेश्चनों को तो हमें टेबल से ही हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से, तो शेष भी लिख लेंगे कितना दिया गया है, 2, 3, 4, 5 और 8, 2, 3, 4, 5 और 8। तो छोटी से छोटी संख्या कही गई है, इसका मतलब यहाँ भी हमें एलसीएम ही निकालना है। तो जब इस तरह से कई सारे शेष दिए गए हों तो इनका अंतर देखते हैं हम, अंतर कितना है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ भी 4, तो अंतर हमेशा इस तरह के क्वेश्चनों में सेम ही होगा। तो करेंगे क्या, फिर इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो कर देंगे 2 से, 2 तिये और 7 और 2 चौक और यहाँ 9 और यहाँ मिलेगा 6। फिर कर देंगे 3 से, 1 मिलेगा, 7 मिलेगा, यहाँ 4 मिलेगा, 3 तिये और 3 दूनी। फिर 2 से कर देंगे 1, 7, 2 दूनी और 3 और यहाँ मिलेगा 1। अब जो इनका एलसीएम है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिये 72 और 72 की किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50। तो एलसीएम हमें मिलेगा 504। और जब भी अंतर दिया गया हो तो अंतर सदैव क्या करना है, माइनस करना है। तो अंतर को कर लेंगे माइनस, तो संख्या हमें वो मिल जाएगी 500। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। उसने कहा है तो वह संख्या x है, यानी x हमें प्राप्त हो गई है यहाँ। तो कह रहा है इसका 150%, इसका कितना निकालना है, 150%। तो इसका 150/100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0, 15 पंजे 75, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 750। क्वेश्चन नंबर 28 है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36 और 54 छोटी से छोटी गएगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ भी शेष हमें ऐसे ही दिए गए हैं, पहला शेषफल 12, फिर दिया है 20,
फिर 32 और फिर दिया है 50। तो वही क्या करेंगे, हम अंतर चेक करेंगे कितने का है यहाँ अंतर हमें यहाँ भी 4 का मिलेगा, यहाँ भी, तो हर जगह अंतर कितने का है, 4 का है। तो क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और यहाँ 36 और यहाँ 54। तो करेंगे किससे, 2 से कर देंगे 8, यहाँ 12 और यहाँ 18 और यहाँ 27। 3 से कर देंगे 8 मिलेगा, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27। फिर 2 से कर देंगे 4, 2, 3 और यहाँ मिलेगा 9। फिर 2 से कर देंगे 2 दूनी और 2 ही कम, और यहाँ 3 और यहाँ 9। फिर 3 से कर देंगे 2, 1, 1 और यहाँ 3 3। तो यहाँ इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दिए 72 और 72 दूनी 144 और 144 दिए कितना होगा वो चेक कर लेंगे। 4 दिए 12, 14 दिया 42 और 1 43। तो यहाँ मिल जाएगा 432, और अंतर जितना भी होगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो संख्या हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ, 428 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है 16, 18, 21। 16 दिया है, 18 दिया है और 21 दिया है। से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8। 3, 5, 8 ये क्या दिए हैं, हमारे शेषफल दिए हैं। तो अंतर देख लेंगे कितने का है, 13 का है, यहाँ भी 13 का है, यहाँ भी 13 का है। तो फिर क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे 16, 18, 21 का। कर देंगे 2 से यहाँ 8 मिलेगा, 9 मिलेगा और 21। फिर 3 से कर देंगे यहाँ 8, 3 और 7। अब क्या है, टेबल नहीं चल रही है, तो इसका मतलब एलसीएम में बस इनका गुणा करना है। अब क्या, तो इनका गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 48, 48 गुणा 21 तो मिल जाएगा 1008। और अंतर कितना दिया है हमें, 13, तो अंतर को माइनस कर लेंगे तो संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, 995 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, वह न्यूनतम संख्या। न्यूनतम कहेगा तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो 48 दिया है, 64 दिया है, 90 दिया है और 120 दिया है। फिर शेष दिए गए हैं, हमें शेष लिख लेंगे। इनके दिए गए हैं 38, 54 और 80 और 110। तो अंतर जो होगा, इनका अंतर है 10-10 का अंतर है। तो एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन है, जब भी अंतर वाले क्वेश्चन दिए गए हो तो एलसीएम निकाल के हमें अंतर माइनस कर लेना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे 48, 64, 90 और 120 का। 3 से कर देंगे 16 3 48 और यहाँ 64 और 30 3 90 और 3 चौको 12। फिर कर देंगे यहाँ 2 से 8 और यहाँ मिल जाएगा 32 और यहाँ मिल जाएगा 15 और यहाँ मिल जाएगा 20। फिर कर देंगे 2 से, यहाँ मिल जाएगा 4, यहाँ मिल जाएगा 16, 15 और 10। फिर कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी और 2 अट्ठे और यहाँ 15 और यहाँ मिल जाएगा 5। फिर कर देंगे 2 से, तो 1 और 4 और 15 और 5। फिर क्या करेंगे, 5 से कर देंगे तो 1 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5 दिए और 5 एकम 5। तो जो भी एलसीएम हमारा आता है उसको लिख लेंगे हम, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 और गुना 4 गुना 3। तो इसको गुना करके हमें मिल जाता है 2880। और अब हमें दिया क्या गया है, उसने अंतर दे रखा है, इसका मतलब अंतर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ, 2870 आंसर। नंबर 31 दिया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। ये जो बड़ी से बड़ी कहा गया है, सिर्फ इस संख्या के लिए कहा गया है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी रही 9999, जिसे 3, 5, 7, 9 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 ये क्या है, शेष है। तो जब भी शेष दिए गए हों हम उनका क्या चेक करते हैं, अंतर। अंतर कितना है, 2 का, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। अंतर हमेशा सेम ही रहता है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ 3 से कर लेंगे, 3 ही कम और 5 और 7 और 3 दिए। इसके बाद टेबल चलेगी नहीं। तो यहाँ क्या मिल जाता है हमें, एलसीएम में इसके 5 दिए 15, 15 7 105, 105 और मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 दिए 15 और 3 तो मिल जाता है 315। अब उसने कहा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 4 अंकों की जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो। जो 4 अंकों की संख्या ये है, हम क्या करेंगे, इसको भाग दे लेंगे। तो 9 9 9 9
और किससे भाग देंगे, एलसीएम कितना है हमारा 315, तो टेबल चल जाएगी यहाँ 3 बार, तो वो मिल जाएगा 945, घटाएंगे मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 5 और फिर उतार लेंगे 9, फिर एक बार करेंगे तो कितना मिल जाएगा 315, तो यहाँ मिल जाएगा 4, 3 और 2, यानी एक्स्ट्रा कितना है यहाँ 234। तो 234 इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे यहाँ 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा, और अंतर कितना दिया गया है हमें 2, तो अब क्या करेंगे उस अंतर को कर लेंगे माइनस, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 9763, तो यही क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी कहा गया है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, एलसीएम हमें निकालना है, 25, 40, 60 से विभाजित करने पर शेषफल हमें दिया गया है, इस बार दिया है शेषफल, तो जब भी एलसीएम वाले क्वेश्चनों में शेषफल दिया हो तो हम एलसीएम निकाल के शेषफल को उसमें ऐड कर लेंगे, तो 5 से कर देंगे यहाँ 5 पंजे, 5 अट्ठे और 12 पंजे 60, फिर कर देंगे 2 से तो 5 मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा, फिर 2 से करेंगे 5 और 2 और 3, तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 और 2 की हमें गुणा नहीं करनी है, तो यहाँ भी 5 और 2, तो 2 जीरो मिल गई, 3 दूनी कितना है 6, इनके नाम की 1 जीरो और उनके नाम की 1 जीरो, तो कितना आ जाता है हमारे पास 600, और हमें शेषफल कितना चाह रहा है यहाँ 7, तो उस शेषफल को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो संख्या कितनी मिल जाएगी 607 आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। लघुत्तम दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ भी हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ 36 दिया है, 48 दिया है, और शेष हमेशा कितना छोड़ रहा है यहाँ 3, तो एलसीएम लेके शेष को हमें क्या करना है उसमें जोड़ देना है, तो इसको कर लेंगे 5 से, 5 दिए और 5 चौक, यहाँ मिल जाएगा हमें 36 और यहाँ मिलेगा 48, फिर 3 से कर देंगे 3 ही कम और यहाँ 4 और 12 तिये 36 और 16 तिये 48, फिर कर देंगे 2 से 1 2 6 और यहाँ मिल जाएगा 8, फिर करेंगे 2 से 1 1 और यहाँ 3 और यहाँ मिलेगा 4, तो 5 और 2 का मतलब हमारा क्या है 0 है, बाकी की गुणा कर लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 18, 18 चौक 72 और इनके नाम की क्या थी 0, तो 720 एलसीएम आ जाता है, और उसने कहा है शेषफल कितना है 3 है, तो शेषफल को क्या करना है हमें एलसीएम में ऐड करना है, तो संख्या हमें मिल जाएगी 723। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह लघुत्तम संख्या। लघुत्तम दिया है, इसका मतलब हमें क्या करना है यहाँ भी एलसीएम ही ज्ञात करना है। शेषफल दिया गया है 14 और 26, 14 और 26 ये 2 शेष दिए हैं, तो जब भी 2 अलग अलग शेष दिए गए हों हमें क्या चेक करना है, अंतर कितना है 10 और यहाँ भी अंतर कितना है 10, तो यहाँ इनका एलसीएम चाहिएगा हमें 24 का और 36 का। 24 36 का क्या एलसीएम होगा, एलसीएम डायरेक्ट देख लेंगे, इनका 72 होगा, और अंतर हमें क्या करना है अब माइनस करना है, अंतर कितना है 10, उसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 62 आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, 900 और 1000 के बीच दो संख्याएं दी हैं, 900 और 1000, इनके बीच कोई संख्या हमें ज्ञात करनी है, जिसे 38 और 57 से विभाजित करने पर 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 23 प्राप्त हो। शेष कितना दिया गया है हमें यहाँ 23, तो इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो 19 से कट रही है 19 दूनी और 19 तिये, तो यहाँ जो एलसीएम हमें मिलेगा 19 छिक्का 114, एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाता है 114। अब इस एलसीएम को हमें इन दो संख्याओं के बीच में लेके जाना है, तो इसको यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 चौक 32 का 2, यहाँ 3, 11 अठे 88 और 3 यहाँ मिल जाएगा 91, यानी 912। 912 इनके बीच संख्या है, बिल्कुल है। उसने कहा शेषफल 23 है, तो अब शेषफल ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा 5 और ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 9, तो 935 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, 4218 में से घटाई जाने वाली कोई संख्या दी गई है हमें 4218, इसमें से कुछ घटाने पर जो हमें परिणामी संख्या प्राप्त होती है वो 13, 17, 19, 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा 10 शेषफल छोड़ती है, तो शेष कितना देती है वो 10। तो सबसे पहले इनका एलसीएम देख लेंगे। एलसीएम इनका हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4199, तो इतना हमें एलसीएम मिल जाता है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे,
इस शेषफल को ऐड कर देंगे तो संख्या हमें जो मिल जाएगी 4209 मिलेगी। अब ये 4209 हमें प्राप्त करना है इस संख्या से, तो इसमें से कितना माइनस करें, 4218 में से कितना माइनस करें 4209 आ जाए, तो माइनस कितना करेंगे हम 9। आंसर क्वेश्चन नंबर 37 है 3 अंकों की वह संख्या जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। शेष कितना दिया गया है यहाँ 1, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 2 और 5 का हमें कभी गुणा नहीं करना है, उनके नाम की क्या लगाएंगे 0, तो 11 नम 99 और इनके नाम की 0, तो एलसीएम कितना आ गया 990 और शेषफल कितना है 1, तो उसको यहाँ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा 991। क्वेश्चन नंबर 38 है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित करने पर शेष दिए गए हैं 8, 14, 32 और 41। जब भी अलग अलग शेष हमें दिए गए हों तो हमें चेक क्या करना है इनका अंतर यहाँ हमें कितने मिल जाएगा 4, तो यहाँ भी कितना है 4, तो हर जगह अंतर क्या होगा बराबर होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, किन संख्या होगा 12, 18, 36 और 45 का 3 से करेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 12 तिये 36 और यहाँ 15 तिये 45। फिर 3 से कर देंगे, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 3 दूनी और 3 चौक और 3 पंजे 15। फिर 2 से कर देंगे, 2 दूनी 1 और 2 दूनी और यहाँ 5। फिर 2 से कर देंगे, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 5। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं 2 और 5, इनका तो हम कभी गुणा नहीं करेंगे, इनके नाम की 0, 3 तिया 9 दूनी 18। एलसीएम हमें मिल जाएगा 180, क्योंकि इनके नाम की हमने क्या रखी है 0। अब अंतर कितना दिया गया है 4, तो अंतर को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा 176 आंसर। तो आज की वीडियो का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।